बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। क्लास 9। आज हमने करनी है रिव्यू एक्सरसाइज 1। रिव्यू एक्सरसाइज 1 का आज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यूज हैं। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि नए साल के नए सिलेबस में हमारे एमसीक्यूज जो हैं वो एक्सरसाइज से ज़्यादा लिए जाएंगे। लिहाजा इन एक्सरसाइज को बजाय आप रट्टा लगाएं, आपने इनको समझकर अच्छी तरीके से याद करना है ताकि आपके 15/15 नंबर पूरे आ जाएं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर या नेचुरल नंबर। तो मैंने रफ में इसको सॉल्व किया हुआ है। तो देखें स्क्वायर रूट ऑफ 7 को क्या मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो यह है 2.6457511311 सो ऑन डॉट है, यानी कि सो ऑन चलता जा रहा है। तो हमने पढ़ा था रैशनल और इरेशनल के कंसेप्ट में कि अगर नंबर नॉन टर्मिनेट हो और साथ में नॉन रिकरिंग हो, कि इसके कोई भी पॉइंट के बाद डिजिट्स आपस में सेम ना हो, तो वो इरेशनल होता है। तो लिहाजा हम ऑप्शन नंबर सी को टेक करेंगे कि ये इरेशनल है, क्योंकि इसका आंसर नॉन रिकरिंग होता है। सेकंड एमसीक्यूज है हमारा कि पाई एंड ई आर। तो आपने पहला एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन जब हमने आइडेंटिफाई रैशनल और इरेशनल करना था तो हमने वहां पे बड़ा वाज़ह पढ़ा था कि पाई की वैल्यू और ई की वैल्यू, ठीक है, ये दोनों नॉन रिकरिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेट होती हैं इन दोनों की वैल्यू। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है, ये आप देख लें। ये हमें एक्सरसाइज में गिवन भी है कि पाई की वैल्यू आप देख लें और ई की वैल्यू आप देख लें, दोनों पर आप गौर करें तो पॉइंट के बाद ये नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेट है। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग हो तो लिहाजा इसको हम कहते हैं इरेशनल। ठीक है, तो लिहाजा इस एमसीक्यूज का भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन आप टेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट ऑफ एन इज अ। ठीक है, एन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट ऑफ एन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल परफेक्ट स्क्वायर ये होता है कि आपने देखें, आपने 25 का स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या 25 5 का स्क्वायर बनता है ना, और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो सकता है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अब यहां पर पूछ रहा है कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर मिसाल के तौर पर आप ये देख लें कि आप 11 का स्क्वायर रूट ले लें। जब 11 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये नॉन टर्मिनेट होगा और नॉन रिकरिंग होगा। तो लिहाजा ये भी हमारा इरेशनल, इसका भी आंसर होगा थर्ड पार्ट का। क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ। तो एक तो आपको निशानी उस वक्त एक्सरसाइज 1.1 में बताई थी कि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू ज्यादातर इरेशनल होती हैं, लेकिन आपको फिर सॉल्व करके दिखा देता हूं कि ये देख रहे हैं आप, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। दोनों वैल्यूज पर आप गौर करें, दोनों नॉन टर्मिनेट है, रोक नहीं रही, और दोनों नॉन रिकरिंग है कि इनका पॉइंट के बाद डिजिट सेम नहीं है, यानी कि एक दूसरे को रिपीट नहीं कर रहे, डिफरेंट डिजिट्स हैं। तो लिहाजा इनको जब ऐड करेंगे तो वो भी एक नॉन रिकरिंग नंबर होगा और नॉन टर्मिनेट नंबर होगा। लिहाजा इसका आंसर भी आपका इरेशनल होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। पांचवा है जी हमारा पार्ट कि फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड, कि एक्स रियल नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि उसका ताल्लुक रियल नंबर के ग्रुप से है, और एक्स वापस वही आंसर लाता है जो अपने एक्स का है। देखें, अपना अक्स इसने रिपीट किया, रिफ्लेक्शन का मतलब अक्स होता है ना, तो वापस वही चीज रिपीट हुई इक्वल के बाद जो पहले दी गई है इस कार्ड। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। अगर आपने देखना हो तो ये आपका पेज नंबर 8 पर मौजूद है, ये आपको नजर आ रही होगी। पहली प्रॉपर्टी ही रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, जिसमें वो कह रहा है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज इक्वल टू ए। ठीक हो गया, वहां पर एक्स इज इक्वल टू एक्स है, यहां पर ए इज इक्वल टू ए है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो गई। अब अपना चलते हैं क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 6 की जाने बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तीन हमें वेरिएबल दिए गए हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। कहता है देन ए इज ग्रेटर देन बी, पहला दूसरे से बड़ा है, दूसरा तीसरे से बड़ा है, और तीसरा पहला फिर तीसरे से भी बड़ा है।
ठीक है, ये देखें, ए ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी एंड दैट एम्प्लॉयज ए इज ग्रेटर देन सी, यानी कि जो पहला है वो तीसरे से बहुत बड़ा है, ठीक है, इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये आपकी ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी है। मैं आपको फिर पेज नंबर 8 पर लेकर चला जाऊंगा। ये ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, ये आप देख लें, ये ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी आपको सेकंड पार्ट में नजर आ रही है कि ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि अगर ए बड़ा हो बी से, एंड का सिंबल है दरमियान में, बी बड़ा हो सी से, तो ए सी से बड़ा है, यानी कि ए सबसे बड़ा है। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी है। तो अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हमारा एमसीक्यूज नंबर 7 है, वो कहता है अगर आपके पास 2 की पावर x हो मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x हो इज इक्वल टू 64, देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपके पास है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप इसको हल करेंगे। तो ये आपका मैंने सॉल्व कर दिया है। ये हमारा क्वेश्चन था, 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। तो देखें, 2 की पावर x, क्या 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3? 8 को आप 2 की पावर 3 यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है आपका, ठीक हो गया। तो 2 की पावर 3 आ गया, 7x वैसे दिया गया तो ये 3x हो गया, और 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 6 बन जाएगा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? ये दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर x, ये अपनी पावर इसमें ऐड करवाएगा, खुद खत्म हो जाएगा, प्लस 3x हो गया इज इक्वल टू 2 की पावर 6 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, मैंने इन पावरों को ऐड करके लिख दिया, 3x प्लस 1x इज इक्वल टू 4x हो गया आपके पास, 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, बेस इक्वल के दोनों जानिब सेम है, तो क्या होगा? 2 यहां से भी कैंसल, यहां से भी कैंसल, पावर आपका आंसर आ जाएगा। तो पावर आपका क्या होगा? 4x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। पावर आपका आंसर ये आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 6 होगा। एक याद रखिएगा रूल कि अगर बेस सेम हो जाए तो बेस कट जाते हैं इक्वल के बाद, अगर पावर सेम हो तो पावर कट जाती है और बेस आंसर आ जाते हैं। अब इधर बेस सेम थे, बेस कट गए, पावर आंसर आ जाएगी। 4x इज इक्वल टू 6 आ गया, ये x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया। तो ये 2 के टेबल पे करते हैं, देखें 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, तो x की वैल्यू आपके पास क्या निकली? 3/2। तो यही आपका लिहाजा आंसर है। तो आंसर ए है आपका, x की वैल्यू 3/2 हो गई। 8 पार्ट कहता है लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए, ठीक है, इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? तो ये हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को हम ये कहते हैं कि अगर ए बी के बराबर है तो डेफिनेटली बी ए के बराबर है, इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। 9 पार्ट है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27, इसको हल करें तो आपका आंसर क्या आएगा? तो हल कर लेते हैं इसको, मैंने रफ में हल कर दिया आपकी आसानी के लिए। तो ये मैंने हल किया, देखें स्क्वायर रूट ऑफ 75, इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लाएं तो ये बनता है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, ये मैंने करके भी दिखाया, आप इसको गौर करके देख लें। तो यहां पर आपने वो पुट कर देनी है, और 27 कॉल करें तो 3 की पावर 3 बनता है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपने स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको पता है ना, 1/2 होती है। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आपने 2 का स्क्वायर बना लेना है, ये 3 वैसे का वैसे, ये 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर बन गया, प्लस 3 का स्क्वायर यहां से बन गया, और एक 3 आपने रखना है। क्यों? अच्छा, स्क्वायर क्यों बनाया? ताकि स्क्वायर रूट से कट जाए। ये देखें, ये स्क्वायर से कट गया स्क्वायर रूट, तो 5 बाहर आजाद हो गया, 3 का कोई वली वारिस नहीं था, 3 स्क्वायर रूट के अंदर रहा। इस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कट गया, ये 3 बाहर आजाद हो गया, इसका कोई वली वारिस नहीं था, ये अंदर रहा। अब दोनों के साथ देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, सेम रकम है, ऐड हो सकते हैं इनके कोफिशिएंट। 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपके पास आ जाएगा। अगर आपको ना समझ आई हो तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 4a प्लस 2a, तो a की दोनों सेम है, ए वेरिएबल दोनों में, तो इनके कोफिशिएंट ऐड करके आप लिख देते हैं 6 से। इसी तरीके से आपने यहां पर भी ऐड करके 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आंसर लिख दिया। तो ये हमारा आंसर डी है, आई थिंक सो, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये मैं आपको दिखा भी रहा हूं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज आ, ठीक है, बुक में आंसर गलत है, इर्रेशनल नंबर है, मैंने इसको क्रॉस किया, सॉल्व करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 में भी सेम क्वेश्चन इसी तरह है, तो आपने इसको हल करना है। देखें, 3 प्लस के रूट ऑफ 5 इंटू 3 माइनस के रूट ऑफ 5
एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो आपने फार्मूला पढ़ा है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि दोनों जाने पहली रकम सेम हो, दोनों जाने दूसरी रकम सेम हो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। यही फार्मूला आपने इस क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर देना है। पहली रकम दोनों जाने सेम थी उसका स्क्वायर, दरमियान में फार्मूले के मुताबिक माइनस, दूसरी रकम सेम थी दोनों जाने तो लिहाजा उसका स्क्वायर ले लिया। 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटा, 5 बाहर आजाद हो गया, 9 में से 5 गए तो आपका आंसर 4 आ गया। 4 इज अ रैशनल नंबर नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि 4 को p बाई क्यू में लिखा जा सकता है, क्यों 4 को जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे बटा 1 लिखा जा सकता है। तो ये p बाई क्यू की शक्ल में लिखा गया, लिहाजा इसको हम कहेंगे कि ये एक आपका रैशनल नंबर है। आज आपके एमसीक्यू सॉल्व हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा आपके जो रिव्यू के एक्सरसाइज के शॉर्ट हैं वो कंप्लीट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।